इसको जो सतपुते साहब ने चुने उनको रडार पे। आज के फ्राइडे के टॉप 10। सबसे पहला एचडीएफसी बैंक। कल शाम को जो Q1 के अपडेट्स आए, कमजोर अपडेट्स हैं क्यू ऑन क्यू, चाहे डिपॉजिट्स हो एडवांसेस हो, बिल्कुल पस्त परफॉर्मेंस। कुछ और बैंक्स के अपडेट्स आए थे, वो रख देता हूं एक साथ स्क्रीन पे। पंजाब नेशनल बैंक का अच्छा अपडेट था, डिपॉजिट्स इवन क्यू ऑन क्यू 3% बढ़े, एडवांसेस में जंप था। यूको बैंक का डिसेंट अपडेट था, सरकारी अच्छा कर गए। ना सिर्फ एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक के भी डिसअपॉइंटिंग अपडेट्स हैं। डिपॉजिट्स क्यू ऑन क्यू गिरे, इसके भी 2-2.5% के आसपास। ऐसे ही फाइनेंशियल्स के क्वार्टरली अपडेट्स अब आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। ईसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों के अपडेट्स कमजोर इसीलिए कहूंगा। ईसफ के नंबर सब ठीक थे, पर इशू है एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन का। उज्जीवन के ठीक ठाक अपडेट्स या कमजोर अपडेट्स थे। पूना वाला के अपडेट्स में एयूएम्स में तगड़ा उछाल था। रियल एस्टेट कुछ स्टॉक्स रडार पे। मैक्रोटेक इसीलिए, दोनों स्क्रीन पर आ जाएंगे। मैक्रोटेक इसीलिए क्योंकि Q1 के अपडेट्स अच्छे हैं, प्री सेल्स में 20% का जंप है। रेमंड नहीं है, अब मैंने इसमें रखा था, चलिए ठीक है, महिंद्रा लाइफ था जो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा था, लेकिन रेमंड है यहां पे क्योंकि 1 for 1 का इन्होंने वो डीमर्जर का अनाउंसमेंट कर दिया। रियलिटी बिजनेस को अलग करेंगे, एक शेयर पे एक शेयर मिलेगा, एकदम क्लीन डीमर्जर अनाउंस होता हुआ, इसीलिए हरकत में रहेगा। अगला फिर स्क्रीन पे क्या है प्लीज दिखाइएगा। क्या रखा है आप लोगों ने? अच्छा, हाँ वो रेमंड आ गया क्योंकि उधर वो महिंद्रा लाइफ था दरअसल। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं मुंबई में। अच्छा, रेमंड्स के अलावा बजाज ऑटो प्लीज स्क्रीन पर रखिए। बजाज ऑटो आज दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रहा है। दोपहर 1:30 बजे वो लॉन्च है, जिसमें नितिन गडकरी साहब भी शिरकत करेंगे। कुछ और अपडेट्स आए थे। कल्याण ज्वेलर्स का अपडेट था, रेवेन्यूज में 27% का जंप, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ उछलती हुई नजर आई 12%। एंजल वन का अपडेट आया हुआ है, बढ़िया सा डिसेंट अपडेट है। लॉयड्स मेटल क्यूआईपी लॉन्च हो गया है 732 रुपए की फ्लोर प्राइस के साथ। कुछ ऑर्डर्स बैक करें। इरकॉन 750 करोड़ रुपए का मेरे ख्याल से ऑर्डर है, और आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स 500 करोड़ रुपए प्लस का ऑर्डर है। तो ये दोनों ऑर्डर न्यूज पर रिएक्ट कर रहे होंगे। और जाते आते कुछ और न्यूज स्पेसिफिक स्टॉक्स के साथ छोड़े जाता हूं। रीसेंट लिस्टिंग इक्जिगो, उसके रिजल्ट्स हैं, उस पर रिएक्शन है। सोलर इंडस्ट्रीज ने साउथ अफ्रीका में एक्विजिशन करा, और ये लाल में इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इनके जो बल्क एक्सप्लोजिव से कोल इंडिया को सप्लाई करते थे, 2 साल के लिए कोल इंडिया ने उस पर रोक लगा दी है। ये सब स्टॉक्स रडार पे। शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। सारे स्टॉक्स जो आज न्यूज़ में थे, एक्शंस में थे, वो रखने के लिए स्क्रीन पर। इट्स 24213, 88 अंक नीचे। और बैंक निफ्टी अनुज खासा, आई थिंक एचडीएफसी बैंक का इम्पैक्ट, और जो अनुज ये 53,000 का कल बड़ा पुट राइटर, इवन जो पुट राइटिंग 52,700 52,800 पे थी, उसके क्लस्टर के बिल्कुल आप नीचे खुलते हुए, यानी आपको बीते मेरे ख्याल से 5-7 सेशन का सबसे चैलेंजिंग सेशन मिलता हुआ बैंक निफ्टी में, है ना, लगभग मान के चलिए। बिल्कुल वीरू, और पूरा का पूरा इम्पैक्ट वीरू एचडीएफसी बैंक का है एक्चुअली। अगर आप कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो बैंक निफ्टी का। आई डोंट नो प्री ओपन में हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हाँ, लेकिन इसका इम्पैक्ट है वीरू पूरा का पूरा ये बैंक निफ्टी पे। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक का इम्पैक्ट है, तो आई थिंक थोड़ा सा लेवल्स पे को माइट भी चेंज भी करना पड़ेगा यहाँ पे, और मैं बात करूँगा कुछ देर में उस पर। एक काम करते बात कर ही लेते हैं अनुज। ऐसे में अब इस ट्रेजेक्ट्री को देखने के बाद लेवल्स टू वॉच क्या रहेंगे? एक टफ सेशन हमें मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस क्लस्टर में होगी, लेवल्स टू वॉच अनुज। देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है वीरू, एक मेरी अप्रोच ये रही है कि प्रीवियस डे लो को स्टॉप लॉस लगा के चलें, और अगर आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो अपने आप को हेज करें, ठीक है। तो आई थिंक आज एक वो दिन आएगा जिसमें फाइनली आपको मार्केट अब उस पोजीशन से बाहर निकाल देगा, आपके एग्जिस्टिंग लॉन्ग से बाहर निकाल देगा, और कुछ हद तक अगर आपने ऊपर की कॉल बेची है तो उसका आपको थोड़ा सा एक कॉम्पेंसेट इम्पैक्ट आ जाएगा। सपोर्ट 24,281 के हम नीचे शुरुआत कर रहे हैं कल का लो, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट आपको सीधा मिलेगा 24,115 पर। और रेजिस्टेंस खैर पहले तो अब 24, ये तो बड़े लेवल हो गए, अब इनकी बात नहीं करते हैं रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस बाद में बात करेंगे। ट्रेड की बात कर लेते हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस पर हमारा स्टॉप लॉस 24,281 का था, वो रहेगा। सुबह उसके नीचे खुलेंगे, एग्जिट, ठीक है, बहुत सिंपल। अगर आप 23,350, 23,450, 23,500 से बने हुए हैं, एग्जिट, अच्छी खासी आपको पैसा मिल गया। डे ट्रेडर अगर आप हैं तो 24,150 से 24,200 का जोन है वीरू एक फ्रेश पोजीशन लेने का, विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,115 डे ट्रेडर के लिए ये रेंज है।
और अगर कल का लो टूट रहा, जो कि लग रहा चांसेस हैं, तो शॉर्टिंग के भी मौके होंगे। इन दैट केस 24,300 से 350 तक का वेट करें और वहाँ पर शॉर्ट करें 24,401 के स्टॉप के साथ। बैंक निफ्टी पर मेरी कोई ट्रेड नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी पर पिछले 3-4 दिन से कोई ट्रेड नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक्स को अलग अलग अप्रोच करें, बैंकों को, वही एक इस समय एक अप्रोच रहेगी, क्योंकि इंडेक्स पर कोई अप्रोच है नहीं यहाँ पर। और एक इंडेक्स की एक बेसिक रेंज है 52,800 से 53,350। आई थिंक हम उसके नीचे खुल रहे हैं, तो ये एक और आपके लिए हिंट है। काफ़ी वॉलेटिलिटी पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। 3 दिन से हमारा व्यू ये रहा है कि बैंक निफ्टी को छोड़ दें, आईटी पर फोकस करें और निफ्टी पर फोकस करें। और आज तो फाइनली निफ्टी में भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आई थिंक 8 दिन की लगातार तेज़ी के बाद फाइनली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगने की तैयारी हो। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।